नमस्ते बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में से एक कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है गुरुबानी। पहले हम उसके रचिता जो है उनका परिचय देखेंगे। गुरुबानी के रचिता है गुरु नानक। कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्म वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, विधा परिचय पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पदशैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पदशैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक है संतों की सबद और दूसरी है कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसके जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और भयाडंबर का घोर विरोध किया है। अब हम कविता का स्पष्टीकरण देखते हैं या दोहों का स्पष्टीकरण देखते हैं। नानक गुरु न चेतनी मणि अपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जियो सुए अंदर खेत, खेत अंदर छुट्या कहो नानक सहु नह, फली अहि फुली अहि बपुड़े भी तन विच स्वाह। अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाह से बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं होता। वे ऊपर ही से फलती फूलती दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों का किनारा कर लेते हैं, यानी कि तिल का पौधा, यानी मराठी में उसे कांग्रेस गवत कहते हैं। दिखने में तो कांग्रेस गवत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह विषैला होता है, जहरीला होता है, वह अच्छा नहीं लगता, मनुष्य का हानि पहुंचाता है। वैसे ही गुरु को न मानने वाले लोग होते हैं, वे उनकी तुलना यहाँ पर गुरु नानक जी ने तिल के पेड़ के समान की है। यानी जीवन में हमें गुरु को महत्व देना चाहिए। गुरु है हमें सच्ची राह दिखाता है। हमारा पहला गुरु अपने माता पिता होते हैं, बाद में हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हमारे
अध्यापक गुरु बन जाते हैं। वे हमें संभलते हैं, संवरते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं और इसीलिए गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। गुरु को हमें अंतिम समय तक उनका मान सम्मान करना चाहिए। गुरु के बिना शिष्य का नाम उजागर नहीं होता। जैसे कि हमने इतिहास में भी देखे हैं गुरु शिष्यों की जोड़ियाँ। तो इतिहास इसका गवाह है, हम किस झाड़ की पत्ती। हमें भी अपने गुरु को मानना चाहिए। गुरु का स्थान हमसे भी ऊंचा होता है। जो नहीं मानते वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा ही गुरु नानक जी का इसमें कहना है। अब हम दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। पहले हम पंक्ति देखते हैं, बाद में अर्थ देखेंगे। जली मोह घसी मसी करे, मति कागद करी सारू, भई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखो नाम सलाह लिखो, लिखो अंत न पारावार। यहाँ पर कवि गुरु नानक कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर उसकी साई बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछ कर लिखो नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का नाम न कोई आदि है और न कोई अंत है। यानी यहाँ पर गुरु नानक कहते हैं कि हमें सद्गुरु की, यानी कवि का कहना है, हमारे मन में जो अहंकार है उस अहंकार को हमें त्याग देना चाहिए। जैसे कि हमारे मन में या तो अहंकार बस सकता है या हमारे ईश्वर। जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार को स्थान नहीं है, और जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर ईश्वर को स्थान नहीं है। इसीलिए अगर हमें सद्गुरु की प्राप्ति करनी है तो हमें सिर्फ ईश्वर को ही हमारे मन में स्थान देना चाहिए है। हमारा चित्त एकाग्र करके सद्गुरु का महिमा या सद्गुरु के गुणगान करनी चाहिए है। जिस तरह कबीर जी ने भी कहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार अनंत। यानी सद्गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमें सच्ची मार्ग या सच्चा राह दिखाते हैं। जहाँ भी हम अपना मार्ग फिसल जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर हमें अपने गुरु ही हमें राह दिखाते हैं। या सद्गुरु की प्राप्ति से ही, सद्गुरु की प्राप्ति अगर हमें करनी है तो गुरु का हाथ पकड़कर हमें चलना चाहिए, तभी हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है। आगे हम देखते हैं दूसरी पंक्तियाँ। मनरे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिनु खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजुगु, हिंसा अहु मुगे गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरुमुख जिसु हार मनी बसे टिसु मेले गुरु संजोग। थोड़ी सी कठिनता है लगी, लेकिन हमें इसे आत्मसात करना है। चलो देखते हैं। ए मन, तू दिन रात भगवान के गुण का स्मरण कर, जिन्हें एक ही क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग विरल ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आसानी से कवि कहना क्या चाहते हैं कि हमें अहम को त्याग देना चाहिए। हमें अगर प्रकाश की ओर चलना है
अंधकार का नष्ट करना है तो हमें उस अंधकार रूपी संकट से, संघर्ष से गुरु ही राह दिखाते हैं। यानी गुरु ही एक ऐसे है जिसे हमें हर पल के लिए उनका स्मरण करना चाहिए। और ऐसे लोग विरल होते हैं, एकाध दूसरा ही होता है, लेकिन हमें इस विरलता में अपना नाम आसानी से ले आना चाहिए। हमें अपना ध्यान ईश्वर पर ही लगाना चाहिए, तभी हमें हमारा जीवन प्रकाशित हो सकता है। अब हम दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। पहले हम पंक्तियां देखते हैं। तेरी गति मिति तू ही जानो, क्या को आखी बखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटो, आपे संग रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु बहु, चेले खोजत फिरहि फरमाने। समहि बधु पाई, इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी के प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई। नानक सब जुग आपे, वरते दूजा और न कोई। थोड़ी सी क्लिष्टता है, लेकिन फिर भी इसे हमें ध्यान में लाना है, उसके आवृत्ति करनी है। जो भी हम दे रहे हैं उसकी आवृत्ति करते चलो। यानी कि गुरु नानक कह रहे हैं, ए प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तुम ही अप्रकट रूप भी हो और प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। ए प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया है उन्हें तुम प्रसाद देते हो, भिक्षा देते हो। वह भिक्षा है तुम्हारा दर्शन। यानी तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति ही इन अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु, शिष्य जो ढूंढते फिरते हैं तुम्हें, वे जो तुम्हें स्मरण करते हैं, प्रसाद रूप में तुम उन्हें तुम्हारा दर्शन देते हो। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं है। यानी यहाँ पर जो भी प्रभु का स्मरण करता है, सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, उन भक्तों को, उन गुरु को, उन शिष्यों को जो परमेश्वर को, ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, एक न एक दिन वह प्रकट या अप्रकट रूप में वह साक्षात्कार देता ही है। यानी इस संसार का रचिता ही ईश्वर है और यह युग युग से हम मानते आ रहे हैं। अब हम अंतिम पंक्तियां जो है इसके बारे में पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, बाद में उसका अर्थ देते हैं। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारक मंडल जनक मोती। धूप मलया नील, पवनु चवरो करे। सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना। तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। अब हम इन पंक्तियों को समझा लेते हैं। कवि कहते हैं, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। यानी
प्रकृति जो है वह प्रकृति यानी निसर्ग ईश्वर का गुणगान गा रही है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलई की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है। वायु हवा से चवर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है। हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। ए मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। यानी कि यहाँ पर कवि गुरु नानक कहते हैं कि प्रकृति परमेश्वर का, ईश्वर का आरती कर रहे हैं यानी गुणगान कर रहे हैं। हम मनुष्य क्या करते हैं? अडंबर मचाते हैं। एक थाल लेते हैं, थाल में दिया जलाते हैं, कई फूल लेते हैं, कई फल लेते हैं, लेकिन इसकी निर्मित कहाँ से होती है? इसकी निर्मित तो ईश्वर करता है, और जो ईश्वर इसकी निर्मित करती है उसी को हम वो भोग चढ़ाते हैं। ये बराबर है? कवि कहते हैं असल में ये बराबर नहीं। प्रकृति जो है साक्षात जिन्होंने इस परमेश्वर ने इस प्रकृति की निर्मित की है वही ईश्वर का गुणगान कर रही है। इस तरह बच्चों, आज हमने इस पद्य के बारे में जानकारी ले ली है कि जो मनुष्य के जीवन को उत्तम और सदाचार से परिपूर्ण बनाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। इसी से शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य उत्तम कार्य करता है। प्रस्तुत दोहे और पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म, महानता, सच्ची शिक्षा आदि के बारे में अमूल्य विचारों से परिचित कराया है। वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य के सबसे बड़ी पूंजी यानी संपत्ति मानते हैं। इस तरह आज हमने गुरुबानी इस कविता की जानकारी लेने की कोशिश की है। जहाँ पर आपको दिक्कतें आ जाए आप मुझे शंका पूछ सकते हैं। शंका निरसन हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।